हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। एचडीएफसी बैंक में बहुत सारी होती है रिक्रूटमेंट फ्रेंड। हर तरह के रिक्रूटमेंट में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स में जो एक 100% जॉब गिविंग कोर्स है उसके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको बताएंगे इस वीडियो में टोटली डिटेल में विथ आपको आंसर फ्रेंड। आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो वीडियो जरूर कंटिन्यू कीजिए। चलिए बात करते हैं क्या वो क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स के इंटरव्यू में। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंटरव्यू 2 राउंड में होता है। फर्स्ट बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, सेकंड पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन। बात करेंगे हम पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन। सो फ्रेंड, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं उसके हमने सैंपल आंसर आपको बना करके रखा हुआ है। आपको सैंपल आंसर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रिगार्डिंग, आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके सैंपल आंसर आपको मिल जाएगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो पीडीएफ फॉर्मेट है फ्रेंड, आपके सामने आ रही होगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें आपको फ्रेंड कंटेंट है कि क्या आपको बोलना चाहिए, क्या आपको बोलने से अवॉइड करना चाहिए, कैसे आपको आंसर देना चाहिए। सैंपल आंसर आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का। मतलब फ्रेंड, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उनके आपको सारे आंसर मिलेंगे। एंड ये पीडीएफ आपको सारे बैंकिंग एंड अदर कंपनी के इंटरव्यू के लिए बेनिफिशियल है, आप उसको जरूर चेक करें। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड, इस राउंड में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप कहां से बिलोंग करते हो, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन 5 लाइन, टेल मी अबाउट योर पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, टेल मी अबाउट योर वीक और निगेटिव पॉइंट्स, टेल मी अबाउट योर सिटीज फ्रॉम विच यू बिलोंग्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है कैन यू सेल दिस पेन टू एनीवन। क्या आप इस पेन को सेल कर सकते हैं। आपसे इंटरव्यू में कुछ ना कुछ वो सेल जरूर करवाएंगे और साथ में पूछेंगे भी कैन यू डू सेल्स जॉब। क्या आप सेल्स काम कर सकते हैं, सेल्स वाला जॉब करना चाहेंगे। आप ये दोनों क्वेश्चंस आपसे दोनों क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे, तो इसका आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज योर प्रिफर्ड लोकेशन। आप किस लोकेशन में काम करना चाहते हैं। हालांकि ये जो बैंक सेक्टर है ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है, तो आप इस क्वेश्चन में सिंपली ये कहें कि मैं किसी भी लोकेशन में काम करने को तैयार हूं, तभी जाकर आप इंटरव्यू पास कर पाएंगे। आप अपनी कोई प्रिफर्ड लोकेशन ना दें, आप कहें कि मैं किसी भी लोकेशन में काम करने को तैयार हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। आपसे बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर पूछेंगे। बैंक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है, आपसे जरूर पूछेंगे। और क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। आपसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में वो जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि व्हाट हैव यू डिसलाइक्ड इन योर पास्ट जॉब। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आप अपने पास्ट जॉब में क्या सबसे ज्यादा नापसंद किए तो उसके बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड व्हाट इज दैट वन क्वालिटी दैट मेक्स यू स्टैंड आउट अमंग योर पीयर्स। आप अपनी एक क्वालिटी बताएं जो कि इन सारे लोगों से आपको वो अलग शो करता है, अलग साबित करता है, उसके बारे में आप हमें बताएं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि हैव यू एवर फेस्ड एनी फेलियर्स, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम। आपने कभी कोई फेलियर फेस किया है, अगर किया है तो आप उसके बारे में हमें बताएं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कैन यू वर्क ऑन सेवरल असाइनमेंट्स। क्या आप एक टाइम पर अलग अलग डिफरेंट असाइनमेंट में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड रिगार्डिंग सेल्फ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। आप खुद को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए। तो बात करते हैं बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन की। फ्रेंड, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देने जाते हो, कोई भी बैंक हो, नॉट ओनली एचडीएफसी, कोई भी बैंक हो, आपको उसके बारे में उसका बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ है, डायरेक्टर कौन है अभी प्रेजेंट में, सीईओ कौन है, बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, उस बैंक का पर्टिकुलरली नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, बैंक ने अभी हाल में क्या चीज़ें लॉन्च किया है, क्या स्कीम्स लॉन्च किया है, क्या बैंक को कोई नया अवार्ड्स मिला है हाल ही में 1 साल 2 साल के अंदर में। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड किसी भी बैंक का इंटरव्यू जाने से पहले। सो फ्रेंड, एचडीएफसी बैंक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन यही खत्म नहीं होती है, बात करते हैं इसके लोगो की। एचडीएफसी बैंक का जो लोगो है उसका भी कुछ मीनिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं रेड एंड ब्लू लोगो है, तो इसका क्या मीनिंग है। इट्स मीनिंग इज अ बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो रेड एंड ब्लू जो है ये सिर्फ ब्रिक्स की तरह है, ईंट की तरह है, जैसे कोई घर बन रहा हो। तो इसका मेन एम ये है कि जो हसमुख भाई पारिक इसके फाउंडर है, उनका मेन एम यही था कि मैं एक ऐसा बैंक फाउंड करूं जो कि इंडियंस को, हम जैसे लोगों को अपना खुद का घर बनाने में हेल्प कर सके। सो फ्रेंड, दिस बैंक वाज फाउंडेड इन 1977 बाय हसमुख भाई पारिक। ये जो पर्सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। एंड दिस बैंक एचडीएफसी बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड इन August 1994 with its registered office in Mumbai, Maharashtra, India, Worli, and it was inaugurated by Union Finance Minister मनमोहन सिंह, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसके बाद रहे हैं।
एंड हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक इज़ इन मुंबई महाराष्ट्र। एंड बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट पर्सन की, लाइक हसमुख भाई पारिक है। तो ये फाउंडर ऑफ द HDFC बैंक है, जिनका जन्म सूरत में हुआ है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1911। और इन्होंने फाउंड किया HDFC बैंक को 1977 में, ये एम रख करके कि इंडियंस अपना घर बनाएंगे और उनके घर बनाने में HDFC बैंक उनको लोन की सहायता देगा। अब बात करते हैं फ्रेंड इस बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो मिस्टर जगदीश कपूर है चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक एंड मिस्टर आदित्य राय पुरी है मैनेजिंग डायरेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सो फ्रेंड आदित्य पुरी ज्वाइंड HDFC बैंक एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन सितंबर 1994 एंड स्टिल ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस बैंक। मतलब कि 1994 एंड आज है 2019, मतलब कि 25 साल तक ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने बैंक के लिए इतना अच्छा काम किया है कि आज HDFC बैंक नंबर 1 पर स्टैंड कर रहा है इन टॉप मोस्ट इंडियन ब्रांड वैल्यू। जो इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड है उस पे HDFC बैंक 2019 पर नंबर 1 में आ गया है और इसका टोटल क्रेडिट जाता है आदित्य पुरी को। और इसके लिए उन्हें इंडिया बेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर की भी अवार्ड मिली है और वर्ल्ड बेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर में भी वो खुद को स्टैंड रखते हैं टॉप मोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ इज ग्रॉस एंड नेट सैलरी कैलकुलेटेड। ग्रॉस सैलरी क्या होता है फ्रेंड, पहले आप ये जान लो। ग्रॉस सैलरी है फ्रेंड जो एक एम्प्लॉय का टोटल सैलरी बनता है, जिसमें इंक्लूड होता है बेसिक, HRA, हाउस रेंटिंग अलाउंस, DA, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेज। सब कुछ कंबाइंड होकर जितना अमाउंट बनता है उसे कहते हैं ग्रॉस सैलरी। नेट सैलरी का मतलब है फ्रेंड जो सैलरी एक एम्प्लॉय को मिलता है आफ्टर डिडक्टिंग PF, इंश्योरेंस और अदर थिंग फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से जो चीज़ें काट करके जो पैसे मिलते हैं एक एम्प्लॉय को उसे कहते हैं नेट सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 80E का मतलब ये होता है फ्रेंड कि आपको ये सेक्शन जो है टैक्स बेनिफिट दिलाता है, टैक्स डिडक्ट करने में आपको ये बेनिफिट देता है। कितने अमाउंट तक आप टैक्स डिडक्ट कर सकते हो, 1.5 लाख, मतलब कि 1.5 लाख तक आप सेक्शन 80E में टैक्स डिडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, एवेल्युएट करना को ऑडिटिंग कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कौन करता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कैन बी डन बाय इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ। इंटरनली में आते हैं जो एम्प्लॉय काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी ऑडिट कर सकते हैं, और एक्सटर्नली में आते हैं कि बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिटर्स जो हैं वो आकर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नली ऑडिटिंग। नेक्स्ट फ्रेंड, इज HDFC बैंक नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। नो, HDFC इज अ प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया, नॉट अ नेशनलाइज्ड, नॉट अ गवर्नमेंट बैंक। अब बात करते हैं फ्रेंड HDFC बैंक के 3 मेजर फंक्शन जिस पे वो काम करता है, जिस पे डील करता है बिजनेस सेगमेंट, वो है रिटेल बैंकिंग सर्विस, होलसेल बैंकिंग सर्विस एंड ट्रेजरी ऑपरेशन। ये 3 बिजनेस सेगमेंट्स है जिसपे HDFC बैंक डील करता है। सो फ्रेंड अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की जो HDFC बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। तो उनमें आते हैं ट्रेवलर्स चेक्स, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, फॉरेन करेंसी कैश, फॉरेन करेंसी डिमांड ड्राफ्ट, चेक डिपॉजिट्स, रेमिटेंस, ट्रेड सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस। दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डिटेल ऑफ HDFC बैंक, जो आपको इतना कुछ तो लेकर जाना ही चाहिए एक बैंकिंग इंटरव्यू में। HDFC बैंक का अगर आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो, और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है HDFC बैंक की अचीवमेंट। बट आप समझ सकते हैं कि 1994 से लेकर 2019 तक HDFC बैंक की इतनी अचीवमेंट है कि मैं किसी इस वीडियो में बता नहीं सकता। बट आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपकी पर्टिकुलर ईयर जिस साल आपकी इंटरव्यू रहेगी, आप उस साल की अचीवमेंट HDFC बैंक की आप पता कर लेना एंड उसको भी जान करके जाना। सो फ्रेंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।